जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, क्या रखा हुआ? कैरी आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। आपको जो एक्सप्रेशन दिए हैं उनके क्या करना है? मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, 8.2 में भी हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था। ये 8.2 के मल्टीप्लाई से थोड़ा सा डिफरेंट है, करना उसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। तो आइए वो अंतर को हम पहले जान लेते हैं। देखिए 8.2 में क्या था, मैं दो एक्सप्रेशन दिए थे, जैसे कि 3x और 4x दिया हुआ है। कैसे मल्टीप्लाई करते थे? कोफिशिएंट का कोफिशिएंट में कर दिया और वेरिएबल का वेरिएबल में कर दिया, तो x की पावर क्या आ जाएगी? 2 हो जाएगी ना, 12 ऐसे कर दिया। इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या होगा, एक आपको देख रहे हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दूसरे में क्या हुआ है आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ है। दूसरा जो आपको वेरिएबल है वो किस में दिया है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ एक्सप्रेशन। एक देखिए 4p है, दूसरा क्या लिखा है? q प्लस आर। और जब हमने पहले पढ़ा था तो इस तरह का प्लस और माइनस के साइन उसमें नहीं थे, उसमें सीधा सीधा क्या दिया था? मान लीजिए ये 5x है तो कॉमा दे दिया 4 बाय, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से दिए हुए थे। अब क्या कर दिया उन्होंने? इस तरीके से ना दे के अब एक वेरिएबल तो उसने सिंबल दे दिया, दूसरे में क्या लगा दिया? प्लस या माइनस लगा दिया। ठीक है, और साथ में जोड़ दिए या घटा दिए। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है लेकिन सीखना बेहद जरूरी है क्योंकि हर बार ये आएंगे। क्या लिखा हमने? 4p मल्टीप्लाई करना है तो कॉमा की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया और q प्लस आर को ब्रैकेट में, जो देखिए जो वैल्यू प्लस या माइनस में दी है उन्हें हम ब्रैकेट में क्या करेंगे? क्लोज करके लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्लस में कौन सी वैल्यू दी है? q प्लस आर वाली वैल्यू दी है ना, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 4p लिखा है ना, इस 4p से हम q में भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4p से r में भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि इस 4q का p का q में भी होगा और r में भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए मैंने लिख दिया 4p मल्टीप्लाई q और प्लस का साइन था बीच में, प्लस का साइन लगा दिया 4p मल्टीप्लाई r। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट क्यों लगाया आप वो भी समझ लो। अगर मान लो ब्रैकेट नहीं लगाऊं, मैंने ब्रैकेट ऐसे हटा दिया, तो बताओ 4p मल्टीप्लाई q दिखाई दे रहा है ना, यानी कि आप 4p का मल्टीप्लाई केवल q में अकेला कर देंगे और r रह जाएगा। और जबकि ऐसा नहीं है, क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो इस पूरे में ही आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यानी कि 4p का q में भी होगा और 4p का r में भी होगा। आप देख रहे हो, तो बस अब जैसे मल्टीप्लाई हम करते आए हैं सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। 4p मल्टीप्लाई q तो 4pq, pq को pq मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि दोनों वेरिएबल क्या है देख रहे हो, अलग अलग है। ठीक है, और 4pr, 4p और r का मल्टीप्लाई करोगे तो pr आएगा और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, अब अगला सवाल देखिए, ab कॉमा a माइनस बी, a माइनस बी वाले को क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ab मल्टीप्लाई ब्रैकेट a माइनस का b। क्लियर? अब इस ab का a में भी मल्टीप्लाई होगा और b में भी मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले देखिए ab का a में करेंगे तो ab मल्टीप्लाई a, अब ab का b में करोगे और b में पहुंचने पहले माइनस का साइन लगाए तो माइनस का साइन लगाएंगे, तो ab मल्टीप्लाई b। अब देखिए a स्क्वायर कैसे हो गया, आपको पता होगा a स्क्वायर कैसे आ गया। a और a बेस सेम है ना, तो a की पावर स्क्वायर और b, ऐसे देखिए a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a, तो a मल्टीप्लाई b ऐसे लिखेंगे और देखिए a की पावर फिर क्या? 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई b, तो a स्क्वायर b। इस तरीके से आया है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ऐसे ही फिर a देखिए एक इसके साथ में नहीं है, a अकेला है और b मल्टीप्लाई b स्क्वायर हो गया, है ना। अब मैं इसको एकदम शॉर्ट में नहीं बताने वाला, आप उससे पहले की वीडियो देख लें, 8.2 को ठीक से देख लें। थर्ड वाला देखिए a प्लस बी लिखा हुआ है और 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो a प्लस बी को ब्रैकेट में लिखा मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या करेंगे? a में भी मल्टीप्लाई होगा और b में भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले मैंने a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आप देखो, और प्लस का साइन लगा था, प्लस का लगा दिया, फिर 7a स्क्वायर बी का मैंने b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई होगा, 7 आ गया। अब ये यहाँ पे स्क्वायर और a है, दोनों के बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर क्या है? 1 है, तो a की पावर 3 हो गई और b तो के साथ में तो कुछ है नहीं, तो b स्क्वायर अकेला लिखा हुआ है। क्लियर? ऐसे यहाँ पे देखिए ये 7 आ जाएगा,
ए के साथ में ए स्क्वायर, यहाँ पे कुछ है नहीं तो ए स्क्वायर अकेला, ये बी स्क्वायर है और ये बी है, बी की पावर क्या मान ली 1, तो बी क्यू हो गया। बताइए, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही हो तो आप बार 8.2 की वीडियो जरूर देख लें कि उसमें मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो इस एक भी सवाल नहीं बनने वाले आपसे, ठीक है। उसमें मल्टीप्लाई मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है, एक स्टेप करके बताइए कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, ए कॉमा बी, तो वही बात होगी ना, जो प्लस वाले मैंने बताया तो उनको ब्रैकेट में लिखेंगे और ए का मल्टीप्लाई इन तीनों में होगा, यानी कि ए का मल्टीप्लाई बी में भी होगा, ए का सी में भी होगा और ए का डी में भी होगा। तो आप देखिए ए मल्टीप्लाई बी और प्लस का साइन था, फिर आ गया ए सी, फिर प्लस का साइन था, आ गया ए डी। क्लियर। तो ए बी का मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आएगा, ए सी का मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी आएगा, ए डी का मल्टीप्लाई किया तो ए डी आ गया, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल सब के सब क्या है, अलग अलग हैं। तो ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, यही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही आप फिफ्थ वाला भी देख लें, 5x बाय का क्या करोगे, तीनों में मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए x मल्टीप्लाई 5x बाय, प्लस का साइन लगाए, प्लस का लगा दिया, बाय मल्टीप्लाई 5x बाय, माइनस का 5 लिखा था, माइनस के 5 में 5x बाय का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का और इन दोनों का। क्लियर। तो देखिए अब x का x में करोगे, ये तो 5 आ गया, x के x में करोगे तो क्या आएगा, पावर जुड़ जाएगी ना, s स्क्वायर हो गया, और बाय लिखा था बाय लिख दिया। क्लियर। ऐसे यहाँ पर भी देखोगे 5 आ गया और बाय का बाय में करोगे तो स्क्वायर हो गया, x अकेला है लिख दिया, माइनस 5 का 5 में गया 25, x लिखा था x, यही आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल भी आपको समझ में आ ही जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है। आपको ये पावर का ध्यान रखना है। देखिए पावर मैं बता रहा हूँ, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनकी जब पावर सेम होती है तो उनका मल्टीप्लाई नहीं होता है। जब पावर, बार बार सुन लीजिए, जब वेरिएबल सेम होते हैं यानी कि बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर का एडिशन होता है, पावर का मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये बेसिक है, ये समझ लें अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बाकी सवाल भी समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।